एनएमसीएच के अधीक्षक द्वारा ऑक्सीजन को लेकर लेटर लिखे जाने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक प्रेस वार्ता किया और कहा कि पूरे बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है और अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और सभी लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना में हुई अफरा तफरी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। पहले तो एनएमसीएच अधीक्षक से आप पूछिए कि उनको गैस ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ। गैस ऑक्सीजन जाने के बावजूद भी सिलेंडर लगता है, ऑक्सीजन लगता नहीं है। ऑक्सीजन वहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, ऑक्सीजन बिक जाता है। ऑक्सीजन के जो प्लांट मालिक हैं वो कंप्लीट ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्लांट मालिक है जो नेता बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, वो इसमें शामिल हैं पूरी ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केटिंग करवाने में, और कई गुना ज़्यादा में ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया बाजार में। दूसरी तरफ जब वहाँ डॉक्टर और नर्स रहते नहीं हैं, वार्ड बॉय लोगों की भर्ती करता है, सुई देता है। कोरोना से पहले हैजा से लोग वहाँ मर जाएंगे। लगभग कर्मचारी वहाँ कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ गई है दिखाने के लिए। जब वो मौत का कुआं आपने बना दिया है, कोई सिस्टम नहीं है, आईसीयू नहीं है, हर दिन 27 लोग मर रहे हैं, तो फिर ऐसी ऑक्सीजन गैस के नाम पर कब तक खेपेंगे। मंत्री कहता है कि मैं गैस ऑक्सीजन दे रहा हूं, एनएमसीएच के सुप्रीडेंट कह रहे हैं कि भयावह स्थिति होगी। तो ये सही कौन है? जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं 14,000 ले आएंगे, सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि हम 24,000 से 40,000 लाएंगे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक दूसरी दवाई है, उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है कि दवाई रेमडेसिविर नहीं चलेगी। पटना एम्स के डेक्सामेथासोन ये दवाई प्रूव्ड कर दिया गया है, कोरोना के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पटना एम्स के डायरेक्टर ने लिखित दे दिया नहीं चलेगा, एनएमसीएच ने कह दिया नहीं चलेगा। तो नीतीश जी और सुशील जी बताएं कि ये जो रेमडेसिविर है ये कहाँ चलेगा। आज जो पूरी ब्लैक मार्केटिंग है, एक तरफ आपकी सरकार और आप कहते हैं नहीं चलेगा, एफिडेविट देते हैं, दूसरे तरफ आईजीएमएस एम्स में लिखता है कि रेमडेसिविर चाहिए, और तीसरी तरफ 14,000 रेमडेसिविर की बात करते हैं। और वो 14,000 रेमडेसिविर आएगा तो ब्लैक होगा। और जब लगभग आज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, रॉ मटेरियल है नहीं, एक ट्रक मात्र है, 4 की जरूरत है, और आप आईजीएमएस को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। आईजीएमएस के भी सुप्रीडेंट ने लिख दिया, और पूरी मारामारी है। पटना के किसी निजी लोगों का ऑक्सीजन नहीं भरा पर जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हम खुद दिन में 2 बार जाते हैं तो वहां कोई पिता के लिए, कोई मां के लिए, कोई बहन के लिए, कोई बेटा के लिए रो रहा है, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरा फादर मर जाएगा। या तो आर्मी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल। अब रेलवे हॉस्पिटल में डेली लोग मर रहे हैं, एक भी डॉक्टर छूता तक नहीं है कोरोना में पेशेंट को, नर्स जाता नहीं है। पीएमसीएच में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं चलेगी। तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि 14,000 रेमडेसिविर किसके लिए। ऑक्सीजन पर नीतीश जी क्यों नहीं बोलते?
ये जो पूरा का पूरा पटना ब्लैक मार्केटिंग हो गया, पूरा बिहार में किसी जगह ऑक्सीजन नहीं है, तो जरा बताएं। और मनमानी बिना ऑक्सीजन के और सिलेंडर के प्राइवेट हॉस्पिटल जो कुकुरमुत्ते के तरह है, जो कंप्लीट किलर बना हुआ है, थाना और पदाधिकारी के नेतृत्व में लाखों रुपया उसको मिल रहा है और वो डरा रहा है। डॉक्टर अपने यहां बाउंसर रखता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल में बाउंसर रखने की क्या जरूरत, वो डरा रहे हैं। तो नीतीश जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग सुई के लिए ना तड़पें जितना तड़पना था, ना मरे। ऑक्सीजन के बगैर कल लगभग 32 हॉस्पिटल ने सबको निकाल दिया, आज पूरी छपी, और आज लगभग जगहों पर मार हो रही है। तो मैं नीतीश जी से हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐसी ट्वीट ना करें। बिहार गांव घर में कहावत है, हमरा बिहार में गांव में नौते न भेलाई में नौता। ये बनारस जा रहे हैं, सिर्फ दुनिया के लिए बड़े बड़े लोगों का ट्वीट होगा। आज बिहार में लगभग 100 से ऊपर, 150 से ऊपर मौत हो चुकी है। 67 सरकारी आंकड़ा है, 100 के लगभग तो सिर्फ पटना में है। आंकड़े मौत के छुपाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की अखबार और टीवी लिख रही है, भारत में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और भारत में सबसे बुरी स्थिति बिहार की, इस पे चर्चा नहीं, इस पे ट्वीट नहीं। रेमडेसिविर दवाई के बाद वीडियो मर गए, हम उसको 6 खुराक दिए। सीओ मर गए, हम उनको 6 खुराक दिए। क्या जरूरत है इस दवाई की? जो अप्रूव किया गया उसके क्यों नहीं? तो हालात अच्छे नहीं हैं। मई तक मुझको लगता है कि इस क्राइसिस में माफिया पदाधिकारी, नेता, ये तीनों मिलकर के जो नरसंहार किया है और पूरा का पूरा दुल्हन के तरह सजा दिया शमशान को। अस्पताल नहीं सजी, शमशान सज गया। आइए और जलिए, आइए और जलिए, बाहरे बाह दुनिया। इसीलिए माफ नहीं होगा, हालात अच्छे नहीं हैं। 1.5 साल से आप सोए हुए थे, मजे ले रहे थे, सत्ता के में पागल थे दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सब गायब, हमाम में सब नंगे। दवाई की, और आज इनको नींद खुली, जरूरत है बहाली की। यही मुजफ्फरपुर में जब घटना घटी थी तब इनकी नींद खुली थी, पटना में बाढ़ आया तब नींद खुली, फिर पटना का जस का तस। अगले बार कोरोना में, कोरोना बैरियर का दिल्ली में जाके अवार्ड ले लिया, जबकि सबसे बुरा हाल यहां, सबसे ज्यादा क्वारंटाइन में लूटा गया, टेंट में लूटा गया। आज ये हालात। इसीलिए पूरी की पूरी ब्लैक बाजारी, काला बाजारी, पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग मर्डरर एंड किलर, सिस्टम, प्रेस के लोग बोलते हैं सिस्टम दोषी। अरे भैया पैर पकड़ता हूं, सिस्टम चलाता कौन है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो दोषी सरकार है, सिस्टम नहीं, दोषी मुखिया हैं। इसीलिए नरसंहार की जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी पड़ेगी, माफ नहीं किया जा सकता।